देखिए, एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर कोई चीज आपको 100 रुपए के बजाय 50-60 रुपए में मिल जाए और वो भी सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, तो कोई भी यही करेगा कि भाई जब 50% 40% पैसा बच रहा है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो पैसा बचाते हैं फिर। लेकिन ये जो बात कर रहा हूं, ये मार्केट में कोई सामान खरीदने जाइए तो समझ में आता है, लेकिन ये स्पेस मार्केट यानी अंतरिक्ष की दुनिया में होने वाला है, ये सुनकर ही आपको हैरानी होगी। और करने वाला कौन है? अपना इंडिया, अपना भारत। लेकिन यही बात दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति में से एक एलन मस्क को परेशान कर रही है, वही ट्विटर वाला भाई। एलन मस्क, जिसकी ट्विटर का साइन है वो चिड़िया, उसके खुद के तोते उड़े हुए हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स नाम की कंपनी चलाते हैं, जिसका काम क्या है? स्पेस मार्केट में बहुत बड़ा नाम है ये। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जो किया है, उससे एलन मस्क की दुकानदारी खतरे में पड़ गई। इसरो ने अपना RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया और इसका कुछ दिन पहले सफल परीक्षण भी कर लिया। इसके आने के बाद दुनिया भर के देश भारत से अपने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करवाने वाले हैं, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक जो काम एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स 100 रुपए में कर रही है, उदाहरण के तौर पर कर रहा हूं, 100 रुपया क्या, वो तो करोड़ों लेता है, लेकिन स्पेस एक्स मान लीजिए कोई काम 100 रुपया में कर रही है, तो वही काम इसरो लगभग 50 से 60 रुपए में कर देगा। ये गणित अभी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको आसान बात में भाषा में समझा रहा हूं। जैसे अपना चंद्रयान भाई, जितना ऑटो का किराया उतने में तो हमने चांद पर भेज दिया था प्रति किलोमीटर के हिसाब से। यहां भी हमने झंडा गाड़ दिया। पहले भारत के RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं, जिससे देखने के बाद एलन मस्क टेंशन में। और पाकिस्तान के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज भारत कहां पहुंच गया और हम कहां रह गए, ये भी सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले RLV प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूं। 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO और वायुसेना ने मिलकर RLV की लैंडिंग का टेस्ट किया। इसमें यह देखा गया कि किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद लौटते हुए पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किस तरह से काम करेगा। मतलब आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि आप जो है एक सैटेलाइट भेजते हैं, फिर खत्म। एलन मस्क ने क्या किया? सैटेलाइट जाएगा, वापस आ जाएगा, मतलब वो लेकर जाएगा सैटेलाइट को, जो यान, वो वापस आ जाएगा, मतलब रीयूज होगा। यही काम अब इंडिया कर रहा है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से क्या किया गया? RLV को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद यह खुद ही लैंडिंग कर गया। ये देख रहे हैं कैसे खुद से लैंड कर गया। इसकी स्पीड और डायरेक्शन को इसरो ने पहले प्रोग्राम किया हुआ था। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है। इसके जरिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ जाता है। जैसे आपकी टैक्सी है, आप जहां जाना चाहते हैं आपको छोड़ता है, फिर वो टैक्सी अपना कहीं और गया। तो अभी तक ये नहीं होता था, सिर्फ एलन मस्क की कंपनी करती थी। अब इसरो करना चाह रहा है कि हम जाएंगे, आपका वहां पर सैटेलाइट छोड़ेंगे और हमारी टैक्सी वापस आ जाएगी, ताकि उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसको आप आसान भाषा में सैटेलाइट टैक्सी कह लीजिए, जो पिक ड्रॉप की सुविधा दे रही है। सैटेलाइट लॉन्च के अलावा RLV किसी भी देश के ऊपर जासूसी भी कर सकता है और हमला भी कर सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को मार सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक तस्वीर की मदद से आपको समझाना चाहता हूं। जरा आप इसको देखिए, जो आपको बात बता रहा हूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा। इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर RLV को उड़ाकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया। ये देख रहे हैं, ये वो RLV है जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर ऊपर ले गया। अभी इसको क्या है, सैटेलाइट में सीधा नहीं भेज दिया, इसको पहले उड़ाया गया। ये देखिए उड़ रहा है ना, ये उड़ते उड़ते ऊपर जा रहा है और वहां से फिर ये लैंड कर रहा है। तो जब ऊपर ले गए और छोड़ दिया, तो जैसे आप हवाई जहाज में पायलट को देखते हैं जो प्लेन की लैंडिंग करवाता है, इसने ये काम अपने आप किया। ये देखिए कैसे इसको यहां से उड़ाया गया। ये देखिए, यहां से शुरू कीजिए, यहां देखिए, जूम दिखाइए, ये हिस्सा देखिए, यहां पे चिनूक हेलीकॉप्टर इसको लेके जा रहा है, फिर यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर लेकर गया, वहां से इसको छोड़ दिया। ये देख रहे हैं, यहां से छोड़ दिया इसको। यहां से छूटने के बाद ये इस RLV ने खुद से लैंडिंग कर ली। अभी ऐसे शटल बनाने वालों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान ही है। लेकिन भारत का नया RLV इन सभी से कम दाम में सैटेलाइट भेज सकता है और इससे एलन मस्क की दुकानदारी खतरे में आ सकती है।